आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ लीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका मन, बुद्धि, आत्मा आपके ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो जाएं। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers. Gently close your eyes. And be present here mentally, physically, and emotionally. Unify with your God's image. Your whole body energy is very calm and relaxed. आपके पूरे शरीर की ऊर्जा गहरी, शांत और सौम्य है। अपने अंतर मन की आवाज़ के साथ में जुड़िए। अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़िए। अपने ईश्वर तत्व को प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में महसूस कीजिए। कनेक्ट विद योर गॉड्स इमेज with every single breath on a deeper level. And when you connect with your God's image, your entire body energy is very calm. Your heartbeat is very slow. आपका पूरा शरीर जब आप ईश्वरीय छवि में होते हैं गहरा, शांत। आपके हृदय की गति भी शांत कम हो जाती है। कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होती। अपने तीसरे नेत्र पर अपने गुरुमंडल को बुलाइए। आपके संपूर्ण गुरुमंडल को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में अपने तीसरे नेत्र पर उनका आह्वान कीजिए। इनवाइट ऑल योर मास्टर्स in the form of a light on your third eye. Because when your master will be there, they will help you to think according to the image of God. आपका गुरु मंडल आपको हर एक क्षण आपकी ईश्वरीय छवि का एहसास कराता रहेगा। अब स्वयं से
ईश्वर के सभी गुणों को दोहराइए। नाउ डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन। You all know you're made in the image of God, and the first exercise is all about God's quality. You have to repeat it 3 times. 3 बार ईश्वरीय छवि के गुणों को, ईश्वर के गुणों को दोहराइए। ये पहली हमारी आज का प्रैक्टिस है। अब उन्हीं ईश्वर के गुणों को अपने स्वयं के गुण में देखिए कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। अब 3 बार ये वाले आपने, जो बाबा जी ने जो हमें सेकंड बोला था, इसको 3 बार स्वयं से कीजिए। नाउ विल डू सेकंड एक्सरसाइज। The first one was God, second is and I. Now the qualities of God. You are made in the image of God. So repeat these qualities 3 times.
The third one is, because when you do the practice on your own, you remember on a deeper level. जब आप स्वयं से अभ्यास करते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको याद रख पाते हैं. तो जो तीसरा, जिसमें हमको दावा करना है और उसे स्वीकार करना है. दावा करना है आत्मस्वीकृति के लिए और आत्मस्वीकृति को स्वीकार करना है. इसको भी 3 बार स्वयं से कहिए. तो जो तीसरी एक्सरसाइज है, द थर्ड एक्सरसाइज इज सेल्फ is claim and accept. Self acceptance, claim and accept. Do this as well 3 times. I accept my self acceptance, I claim my self acceptance, and I accept my self acceptance 3 times. अब अगली वाली प्रैक्टिस देखते हैं क्या है. विचारों का, ये मैं बोल देती हूँ क्योंकि ये शायद याद ना रहे. तो
तो आपके विचार कैसे हैं? मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। अब आप भी ये लाइनों को दोहराइए। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारती हूँ, उन्हें मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं, उनके अनुरूप हैं। The fourth one is thoughts. I heal and release. Repeat after me. I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with the same as and in tone with God's thought. I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with the same and in tune with God's thought. Fifth one is forgiveness. My heart is in a state of forgiveness. My heart is in the state of forgiveness. My heart is in the state of forgiveness. मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। 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 छठा, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank God for my self-acceptance. I thank God for my self-acceptance, that you're accepting yourself as it is in this present moment. Who you are, you know, and now you are accepting yourself as the image of God. I thank God for my self-acceptance. 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 I thank God for
my self-acceptance. And the seventh one is I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the natural law of nature. Amen. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है तथा अस्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ और मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है तथा अस्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है तथा अस्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है तथा अस्तु। अब मैं ना शुरू से लेके एंड तक ये सब एक साथ पढ़ूंगी। कई बार हमको याद नहीं रहता कि कैसे कैसे करना है, तो आप फिर उसको सुन के लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है ईश्वर। अब मैं ऐसे फर्स्ट सेकंड नहीं बोलूँगी, आप खुद से समझ आना कि ये पहला है। मैं बीच में थोड़ा पॉज ले लूँगी, पर एक एक शब्द की ना ऊर्जा को पकड़ना। ईश्वर प्रेम है, वो अपने अंदर अपने शरीर में उसको फील करना है, अपने हृदय में शरीर में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ। मैं खुशी आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सभी ज्ञात
या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें सुधारती हूँ और मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके सम्मान हैं, उनके अनुरूप हैं। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है, तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है, तथास्तु। Now I'm going to repeat it in English. God is love. God is light. Truth. God is happiness, joy, and bliss. God is all knowing intelligence. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy. God is abundance. God is non judgmental. I am made in the image of God. I am made with those same qualities that God has. I am one with God. Therefore, I am love, I am light, truth, I am happiness, joy, and bliss. I am all knowing intelligence. I am also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I am infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. I claim my self acceptance. I claim my self acceptance. I accept my self acceptance. I accept my self acceptance. I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with the same as and in tone with God's thought. My heart is in a state of forgiveness. My heart is in a state of forgiveness. I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. This is the nature of natural law. I am me. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen.
अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एक होते हुए आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, रॉजर जी का, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, एकीकृत की पाठ्यक्रम का, संपूर्ण गुरु मंडल का, सभी देवी देवताओं का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी के ईश्वरीय छवि का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी के ईश्वरीय शरीर का, ईश्वरीय विचारों का, आपकी ईश्वरीय योग्यता और आपके ईश्वरीय कार्यों का कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्षण का कोटि कोटि धन्यवाद। जूम का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर की एक एक वस्तु का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, सदस्यों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों के लिए, सहकर्मियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कार्यस्थल के लिए, आपके कार्यों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके जीवन में हर एक गुरु का, जिसने हर एक क्षण आपका मार्गदर्शन किया है। Deep deep gratitude to this present moment. Deep deep gratitude to Mahavtar Baba Ji, Roger. Deep deep gratitude to Unified Book. Deep deep gratitude to all our masters and their masters. Deep deep gratitude to all God and goddesses. Deep deep gratitude to your image of God. Deep deep gratitude to the image of your God, who is thinking like God, acting like God. Deep deep gratitude to this Zoom. Deep deep gratitude to this present moment. Deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep deep gratitude for our family members. Deep deep gratitude for your financial conditions. Deep deep gratitude for your workplace, your colleagues. Deep deep gratitude to every single guru you met in your life. कोटि कोटि धन्यवाद है प्रकृति माँ का, धरती माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद है ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है पंच तत्वों का, नवग्रहों का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल 5 elements. Deep deep gratitude to all planets. Deep deep gratitude to all universal and cosmic energies. Now bring your awareness back to your physical form. अपने शरीर में अपना ध्यान वापस लाते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलकर आंखों पर रख लीजिए। Please place your palms over your eyes for 5 seconds. 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। और सॉरी बिगनिंग में थोड़ी इंटरप्शन के लिए। वेदर यहाँ पे अच्छा नहीं है तो इंटरनेट ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। अपना पेन और पेपर उठा लीजिए। तो हम कर रहे हैं सप्ताह 10वें की प्रैक्टिस। ठीक है। वीक 10 डे 5 की क्रिएटिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रू डिजायर। लिखिए जो भी आपको गाइडेंस मिली है।
ड्यूटी ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। जितना आप स्वयं के साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे ना, हम ऐसे तो मेडिटेशन में सभी इकट्ठे करते ही हैं, पर जब आप स्वयं से बैठ कर वो ही अपने आप से दोहराते हो, तब आपको पता लगता है कि आपने वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी नहीं कर रहे हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको बाबा जी की तरफ से आशीर्वाद है आज से, हमेशा कि अपने आप से जब आप दोहराते हो तो आपको उसकी ऊर्जा ही अलग महसूस हो रही होगी जब हम एक एक शब्द को पकड़ कर बोलते हैं। जी प्रशांति जी। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैम आज का सेक्शन प्रैक्टिकल सेक्शन हुआ से बहुत अच्छा लगा मैम। ऐसे ही मुझे शेयर करना था। पहले था कि मैं जब हम चाइल्डहुड में एक दो गुरु के साथ कनेक्ट थे, लाइक ही यहाँ ज्यादा शंकराचार्य, हाँ ऐसा। बाद में मैं अभी मेडिटेशन के बाद बहुत गुरुओं को बारे में पता लगा। इन बिटवीन माय लॉर्ड दत्तात्रेय की बहुत मानती थी। ऐसा था कि ये ही इज आल्सो माय फैमिली मेंबर लाइक दैट। ऐसा अटैचमेंट करती थी। बाद में ये मेडिटेशन के आने के बाद बहुत गुरुओं को बारे में सुनती हूँ सभी से। जब जब ये एक गुरु के बारे में सुनती हूँ तो उसी के बारे में बहुत प्यार लगता है। बहुत ज्यादा प्यार लगता है। ऐसा होता था मैम। अम, तो सो कंफ्यूजन था। ये न्यू गुरु को पकड़ना है, ये क्या हो रहा है, ऐसा मन में भी आ रहा था। इसी सेशन में जब आप बोलते थे कि किसी गुरु का फिजिकल फॉर्म में नहीं अटैच करना है, उसका ऊर्जा के साथ रहना है, तो हो करती थी, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी। ये क्या हो रहा है अंदर, मेरे अंदर इसको सुलझ कैसे सुलझाना है। अब तक ऐसा था क्योंकि ये क्या है, फिजिकली उसको अटैच करती थी सभी गुरुओं को। तो एक आया तो दूसरा ये डिफरेंट डिफिकल्ट होता था मुझे क्या। तो आप समझाने के बाद भी मुझे वो अंडरस्टैंड करने का नहीं हो रहा था। तो कल सडनली कुछ ऐसा हो गया कि जब मैं अगेन वो लॉर्ड दत्तात्रेय के, वो बहुत ऐसा करती थी, जाप जाप ये सब छोड़ दिया था एक्चुअली। अगेन आई वाज रिकनेक्टिंग विद लॉर्ड दत्तात्रेय ऑल। कभी कहाँ जाऊं मुझे लॉर्ड दत्तात्रेय की भी ये मैसेज मिल रही थी। तो मैं फिर आपके वो इसको फिजिकली यू शुड नॉट अटैच, वही दोहरा के मन में अंदर क्या है, ये क्या है, ऐसा करके कल से कर रही थी। अभी मन में, अभी मीन्स मॉर्निंग से मुझे ऐसा उसका वो नॉलेज मन के अंदर से आ रहा है कि ओ, हम फिजिकली अटैचमेंट है तो हम इसी ये लाइफ में कैसे मनुष्य को अटैच करते हैं, ऐसा अटैच कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऊर्जा के साथ सभी गुरु एक ही है, एक ही ऊर्जा है। तो तो इसलिए किसी गुरु आए तो इसमें एक्सेप्ट करने का डिफिकल्ट नहीं होता है। सभी एक गुरु मन में आ जाता है। मुझे अब बहुत मन शांत हो रहा है कि थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू टू लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी, आपको, लेखक को। अम, आपके पीछे भी सभी गुरुओं का फोटो लगा। मैंने अभी चेंज किया है, आपको हाँ, दिखाने अभी चेंज के किया। लिए। यस, थैंक। कि नॉलेज तो इन सब के पास में वही है ना, पर वो ही है कि हमारी ही मतलब वो कल क्या मैसेज किया था कि इंग्रेडिएंट इम्पोर्टेंट है, रेसिपी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये इन सभी गुरुओं के पास में मूल तत्व एक ही है, सभी उसी ही ऊर्जा में है। ये मेरा ब्रह्म, मेरी बुद्धि भ्रम में जाती है कि नहीं ये गुरु अलग हैं, ये अलग है, नहीं सभी में सोच तो वही आई है ना। यस मैम, वही मुझे अभी अंडरस्टैंड हो रहा है, वो मन बहुत हल्का हो रहा है अभी।
सभी गुरु को मैं क्षमा चाहती हूँ। यहाँ क्षमा क्षमा चाहती हूँ। मैं सभी के लिए लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भी बोल बोल देती हूँ। आप सभी को लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका शेयर करने के लिए भी। देखिए, अब आपके पीछे में, मतलब मेरे पीछे अब मैंने ये सभी गुरुओं की पिक्चर लगाई हुई है। तो बचपन से लेकर अब तक आप ना जाने कितने महात्माओं से मिल चुके होंगे, महान महान गुरुओं से मिल चुके होंगे। तो आप क्या को क्या लगता है कि आप उनसे ऐसे ही मिल गए हो, आपका कुछ प्रारब्ध था उनसे मिलने का, इस वजह से आप उनसे मिले हो? और वो प्रारब्ध आपका तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आप उनको, उनकी ऊर्जा को महसूस ना करें। क्योंकि एक होता है ना कि अच्छा सभी जा रहे हैं इस गुरु के पास, लो मैं भी जाती हूँ, है ना। एक तो वो इंटेंशन है। एक मुझे मेरा मन के अंदर जाकर इस गुरु के पास मेरे मन में जो शांति मिलती है ना, मतलब मुझे वो दर्शन होते हैं साक्षात ईश्वर के मेरे गुरु के थ्रू। वो वाला एक जब माइंडसेट आपका हो जाता है ना, तब फिर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं जुड़ते। क्योंकि अगर आप गुरु के पास भी जाते हो, हर एक गुरु का एक अपना मतलब अलग अलग है देखभाल करने का। तो वो कई आपको मंत्र दे देते हैं, कई आपको कोई और चीज़ कह देते हैं ये करना। वो आपको देते हैं कि आप इसके थ्रू गॉड से जुड़ो, उनसे ना जुड़ो। बट हमारा फिर वही आदत है कि हम फिजिकल फॉर्म से जुड़ जाते हैं। अच्छा एक बात देखो, आपके फैमिली ट्री में ही जाओ, आपको शायद अपने दादा दादी या उनके परदादा तक की पिक्चर्स ही पता होंगी, उसके पीछे का आपको कुछ A to Z कुछ नहीं पता होगा। फोटोज ही नहीं होंगी, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, पर हम उनको कॉल करते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनको उस तरह से याद करते हैं हम, क्योंकि हम उनकी फिजिकल फॉर्म में से अटैच नहीं है। देवी देवताओं को भी, जिनको भी हम कुल देवी देवता हैं, या हमारे जिनको भी डेटीज़ को हम मानते हैं, उनको हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स के थ्रू उनको हम लोगों ने जाना। हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम लोगों ने उनके साथ में कनेक्ट होकर और सब कुछ सीखा, है ना। पर जब आप बैठते हो ध्यान में, तो ऐसा तो ना होता है कि जब आप पूजा करते हो और ध्यान में बैठते हो तो कभी गणेश जी आ रहे हैं, तो कभी माँ लक्ष्मी आ रही है। नहीं, आपको फॉर्म्स नहीं आती, आपको उनकी ऊर्जा महसूस होती है। प्रेयर भी करते हो तो आपको ऊर्जा महसूस होती है। ये नहीं लगता कि सामने कोई डेटी आके खड़ा हो गया है, आप बैठे हो जी किसी और जगह पे, और कोई और आपके ध्यान में आ रहा है, कोई और आपके ऑरा में आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। पर जब हम गुरुओं के साथ में जुड़ते हैं ना, तो गुरु जो मतलब हमारे अंतरात्मा में जो बदलाव लाते हैं ना, वो कोई नहीं ला सकता। और आपके ना हर एक लेवल पर डिफरेंट गुरुज होंगे। तो ये भी एक बहुत बाबा जी की का सभी गुरु मंडल का बहुत बहुत उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, कि वो हमको चाहते हैं कि हम अपने जो अपना अपने अंदर बदलाव लाएं, उसी अनुसार लेकर आएं। कि गुरु मंडल एक ही है, हमारे विचारों में हम अलग अलग देख लेते हैं। और जब आप दिव्य प्रकाश की बात करते हैं, हम लोग प्रकाश से जुड़ते हैं, फिर आप प्रकाश को ही देखेंगे। फिर आप किसी के फिजिकल स्वरूप के साथ में नहीं जुड़ेंगे। अभी इसमें है नहीं है, मैंने यूट्यूब पे ना वो वीडियो एक डाला था पास्ट में, वो मैं शेयर करूँगी ग्रुप में, जिसमें हमें वो, अब देखो ये मेरे बैकग्राउंड में भी जो बाबा जी की ये वाली पिक्चर है, इसमें भी वो बाबा जी का ही स्वरूप दिखाया है। और नीचे मैं एक मिनट अपने आप को हाइड करके दिखाती हूँ, देखना उसमें सारे गुरु मंडल ऋषि मुनि बैठे हुए हैं ध्यान में। तो या तो मैं देखूं कि अरे बाबा जी की फॉर्म इतनी बड़ी और ये सब की, पर बाबा जी के आसपास भी सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश। और सबके ऊपर जा भी क्या रहा है, सिर्फ प्रकाश, और कुछ नहीं जा रहा है। तो आपने भी जब गुरु मंडल का ध्यान करना ना, तो उनको एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखिए। फिर आप प्रकाश के साथ में जुड़ोगे, आप उनकी फिजिकल फॉर्म के साथ में नहीं जुड़ोगे। और हाँ, बहुत सारे गुरुज होते हैं जिनका रैंडम नाम आता है। मेरे को भी कल बहुत सारे गुरुओं के रैंडम नाम आ रहे थे, और कई सारी ऐसी चीज़ें रिवील हुई जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। और मैंने फिर बहुत बहुत थैंक यू किया कि अब मेरी अवेयरनेस में वो चीज़ें आ रही हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी। अब आपको भी वही अवेयरनेस आ रही है एक्चुअल में,
कि वो बता रहे हैं कि गुरु देखा। अब पता है क्या होता है, कई बार कोई गुरु मुस्कुराता है, हमको उसके अंदर ही किसी और की छवि नजर आने लग पड़ती है। वो भी इसलिए होता है क्योंकि हम अब फिजिकल फॉर्म से नहीं, एनर्जी से कनेक्टेड हैं। जैसे नीम करोली बाबा जी थे, वो हनुमान जी के अवतार थे। तो जब आप बाबा जी के बारे में सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली आप हनुमान जी के साथ में एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। हेड़ा खान बाबा जी थे, वो शिव शंकर भोलेनाथ जी के अवतार थे। जब आप हेड़ा खान जी के साथ में जुड़ते हो, ऑटोमेटिकली आप शिव शंकर भोलेनाथ की एनर्जी को उनमें फील करते हो। तो ऐसे ही हमारे जितने भी गुरु हैं, उन सभी की में बहुत बहुत दिव्य ऊर्जाएं, हमको नहीं पता लगता फिजिकल फॉर्म में, अगर हम फिजिकल फॉर्म से अटैच्ड हों। बट आप जब उनकी नॉन फिजिकल फॉर्म से अटैच होते हो ना, तब आपको पता लगता है कि ये तो मेरी बुद्धि से भी बहुत परे हैं, कि गुरु हैं। और गुरु की कृपा से ही हम उनको समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे को मेरी लाइफ में दो तीन ऐसे बहुत मिरेकल हुए जहाँ पे ऐसे रैंडम ही मुझे मिले कुछ गुरु। बट वो जो उन्होंने मुझे बताया था ना, आज की डेट में मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है। मैं महर्षि से मिली थी, जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थे। मुझे अब उनका बाबा जी उनको, क्योंकि हम तो उनको पिताजी करके बुलाते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं याद है। उनका रियल नेम मुझे भूल गया है। तो वो उन्होंने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और मैं उस टाइम मतलब टीनेज में आपको कुछ नहीं पता होता। दैट टाइम मैं बिल्कुल किसी को भी सीरियसली लेती थी, मैं बहुत फन बनाती थी कि ये मेरे बारे में क्या क्या बातें बातें करते। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवील की थी, बहुत सारी डेप्थ में उन्होंने मुझे चीज़ें बताई थी, जो अब जाके मुझे समझ में आता है कि वो पिताजी मुझे क्या बता रहे थे। वो ब्रह्म ऋषि थे, तो उनको वो वर्ल्ड वाइड इतना घूमे थे, उनको इतना नॉलेज थी। मतलब वो आप बैठते थे तो वो सारी चीज़ें आपको बता देते थे। अब मैं जब उनकी एनर्जी के साथ में कभी कभी कनेक्ट करती हूँ, और वो जो मैसेजेस उन्होंने मुझे दिए थे उनको बारे में सोचती हूँ, तो मुझे मेरे बड़े रोंगटे खड़े होते हैं कि गुरु ना जो भी आपके रैंडम भी आएंगे ना, वो किसी पर्पस के साथ में आपकी लाइफ में आते हैं। और उन्होंने दो तीन चीज़ें मुझे बोली थी, और वो जब चीज़ें हुई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई थी। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड भी शो किया कि जब हम उस अलाइनमेंट में होते हैं ना, तभी गुरु हमें वो चीज़ें रिवील करता है। अदरवाइज आपको रिवील नहीं होंगी। अब आपको जो भी आपके गुरु मिले हैं, जिनसे भी आप मिले हो, जिनसे भी आपको प्यार आता है, आपको सबसे प्यार आता है ना, प्यार इसलिए आता है ना कि उन वो आनंद हमको उनसे की ऊर्जा से महसूस होता है कि वो पूरे ईश्वर तत्व में लीन थे। जैसे मीरा जी श्री कृष्ण के प्यार में डूबी हुई थी, उनको कोई वो सुध बुध नहीं होती थी, चाहे उनको जहर भी दे दिया था, शी वॉज स्टिल वेरी हैप्पी। तो वो वाली अवस्था आपकी भी बन जाएगी जब आप सब में सिर्फ गुरु को देखोगे, ईश्वर तत्व को देखोगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं जाओगे। और जब आप ऐसे अपने आपको कहने लग पड़े ना, तब आप सच में माँ अवतार बाबा जी जो ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कह रहे हैं ना, आप सच में उसकी ऊर्जा के साथ में कनेक्टेड हो। बहुत अच्छा अनुभव है प्रशांत जी आपका। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अब सोल का लेवल वैसा हो गया कि आप ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ रहे हो। और गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे अच्छा ज्ञान मिले ना, वहाँ से ले लेना चाहिए। लोग कई बार कह देते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अगर हम लोग अब महाअवतार बाबा जी से जुड़े, हम पाठ्य एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अब आपकी ऊर्जा होगी ऐसे ही योगियों अवतारों की ऊर्जाओं के साथ में जुड़ने की, जो आपको और भी आगे अगले लेवल तक लेकर जाए। तो वो तभी होगा जब आप उनके साथ में उस तरह से कनेक्ट होंगे जैसे वो चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि से नहीं, जैसे वो चाहते हैं उस तरह से। जब हम लोग कनेक्ट करने लग पड़े ना, तब हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। तो थैंक यू प्रशांति जी, आपके ईश्वर तत्व के लिए भी। और आपने इतनी अच्छी बात कही, जो आपको दिखाया जा रहा है बस उसके ऊपर ध्यान करते हुए निरंतर धन्यवाद कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होती हैं, पर आप सेल्फ डाउट में बहुत जाते हो। वो डाउट में नहीं जाना आपको ना। सेल्फ लव, अब मुझे बहुत महसूस हो रहा था आज, पता नहीं कोई सेशन में रो रहा था। कौन रो रहा था भाई, पहले तो ये बताओ। मेरी आंखों में टप टप आंसू। मैंने कहा ये भगवान, इसको बोलो इंसान को कि ये अपनी ऊर्जा में रहे, स्वयं से माफ़ी मांगे। जब मैंने वो माफ़ी वाली बात की, होती है कई बार हमसे बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं,
ठीक है। तो आपने स्वयं को खुद से माफ करना है, उसको उसमें गिल्ट में नहीं जाना, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये, मालूम है मुझे पर मैं बताऊंगी नहीं किसकी ऊर्जा है। तो अ, हर तरह के हालात आते हैं, उनसे भागना नहीं है। जैसे आप हो, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर लो और ग्रैटिट्यूड कर लो उसके लिए। कोई शर्म की बात नहीं। तो क्या हुआ, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, तो क्या हुआ, गलती करके ही हम सुधारेंगे। पेंसिल के साथ में इरेजर ऐसे थोड़ी ना आती है। पहले गलती करोगे तभी तो इरेजर का इस्तेमाल करोगे, तभी तो पता लगेगा कि ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं। जब तक आप किसी चीज़ को मिटाओगे नहीं ना, उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे। ये भी अपने दिमाग में रखना। अगर आपको लगता है कि अगर मैं तो, कोई 100% से परफेक्ट नहीं है, अभी हम लोग उस रास्ते पे हैं, बाबा जी हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले तो बहुत सारे कांड सबने किए हुए हैं। अंगुली माल भी देखो ना, वो डाकू था, फिर बाद में जाके संत महात्मा बना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर एक बंदे की एक पास्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है। बट वो उसके लेवल पर अगर आप आज के टाइम में भी खुद को जज करते हो, तो वहाँ पे भी आप मिस्टेक करते हो। क्योंकि हर एक क्षण में जैसे आप बढ़ते हो, शरीर भी बढ़ रहा है, आपका विचार भी बढ़ रहे हैं, आप उसी ऊर्जा में नहीं हो। तो क्षमा करना सीखिए, खुद को भी दूसरों को भी। बाकी आपने क्षमा कर दिया है, बाकी आप उनके ऊपर छोड़िए कि सामने वाला आपको क्षमा करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आपने क्षमा करके अपने अंदर वो शांति स्थापित कर ली कि ईश्वर धन्यवाद है, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ कि मैंने ये गलती की है, और मैं अपने आप में सुधार लेकर आती हूँ, अपने विचार में सुधार लाती हूँ, अपने आचरण में सुधार लाती हूँ। बदलाव आपके अंदर शुरू से था, पर ये होता है कि आपने इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेरेंस की होती है कि वो बदलाव दिखता नहीं है। बट अब जब आप इंटरफेयर करना बंद कर देते हो, आप अपनी ही ऊर्जा में रहते हो, है ना, तब आपको पता लगता है आप कहाँ गलत हो, दूसरा कहाँ गलत है। पर ये है ना, जब हम बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ में रहते हैं, तो हम ऑलवेज किसी ना किसी को फाइंड आउट करते रहते हैं। ये भी एक देखना, अपनी ही ऊर्जा में रहो एक हफ्ता 10 दिन, आपको पता लग जाएगा कि सारे डिक्लटर होंगी थॉट्स आपकी, ठीक है। थैंक यू मीनाक्षी जी आपके मैसेज के लिए, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गणेश जी, थैंक्स माँ जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू एंड बाबा जी। थैंक यू गणेश जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग माई सेल्फ एंड ऑल हैज़ बीन रिलीफ एंड हेल्प्स विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ। जी, है ना, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू मीना जी, थैंक यू मीना जी। आत्मवंदन, डीप डीप ग्रेटिट्यूड बाबा जी, मोनिका जी एंड ऑल डिवाइन मास्टर्स फॉर हेल्पिंग ingrained in us the practicalities of this amazing chapter. I feel so blessed to be here. Thank you, Meena ji. Thank you, Prashanti ji. Deep deep gratitude. Thank you, Meena ji. One thing always keep in your mind, Master. You are on a new journey, and in this new journey, you will see so many imperfection of your own. Don't run from it, face it, and then Babaji said, heal and release those thoughts, rectify it. And if you, और अपने है ना आदतें देखो कैसी आपकी आदतें, वो आदतें आपकी बदली हैं कि नहीं बदली हैं समय के साथ में, कि अभी भी आप वही चीज़, एक ही चीज़ को 10 बारी करते हो। वो भी आप में अब आपकी कॉन्शियसनेस गॉड की कॉन्शियसनेस है। तो गॉड की कॉन्शियसनेस तो बहुत अवेयरनेस वाली है, अलर्टनेस वाली है कि ये चीज़ मुझे करनी है कि नहीं करनी है। और ना देखो, फॉरगिवनेस एक कई बार ना हमारे दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक जाती है कि मैंने गलती कर ली है, मुझे बार बार मैं माफ़ी मांगती रहती हूँ। उसमें आप गिल्ट में जाते हो, माफ़ी नहीं मांगने, उसमें आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आपने कोई गलती की हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ी नहीं मांगनी, पर एक ही बात को अगर आप 100 बारी कह रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपके दिमाग में पता लगता है कि आपने पहले से एक्सेप्ट कर लिया, आपने ये आपका पैटर्न है कि आपने गलती की है। फिर उससे क्या होगा, कुछ नहीं भी किया होगा तब भी आप अपने आप को उसी कॉन्शियसनेस में रखोगे। रिप्लेस इट, हील इट विद दिस सेइंग कि मैं अपने आप को और दूसरों को माफ़ करती हूँ, और मैं खुद से भी माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। यू आर स्टिल बैगिंग, आप अपनी गॉड की एनर्जी में आ ही नहीं रहे हो। गॉड बैग नहीं करता,
गॉड कमांड करता है, क्रिएट करता है। तो आप अपने आप को कमांड दे रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अपने लिए नया वर्ल्ड, कि आप स्टिल अभी वही पुराने उसमें ही हो। यूनिफाइड के कोर्स को करना, सुनना, ध्यान में बैठ जाना, इससे चीज़ें नहीं आएंगी जब तक आप अपने आप में वो चीज़ों को, और एक कंपटीशन में नहीं जाना, जेलसी में नहीं जाना कि इसने ये किया तो ये मुझे भी करना है। जब आप वो फ्री माइंड में रहोगे, गॉड की एनर्जी में होगे ना, बिल्कुल फ्री माइंड में होंगे आप, कि जो आ रहा है ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, आई एम नॉट इन अ रश। तो ये भी सोच के चलना है। और डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू आप सभी के ईश्वर तत्व का। आज के ध्यान में आपने अपनी ऊर्जा को शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।